हमारे देश में जो ईसाई मिशनरी हैं या ईसाईयत के जो रहनुमा हैं हमारे देश में, उनकी तरफ से जो है पिछले 10-15 दिन के करीब की बात है शायद, एक बताया गया था कि उन्होंने लगभग जो है 1 लाख के करीब जो हिंदू थे, चाहे वो दलित थे या जो अदर बैकवर्ड क्लास से थे, उनको जो है कन्वर्ट कराया ईसाईयत में। और उन्होंने बोला है कि पिछले 25 साल में हिंदुस्तान में जितने चर्च नहीं बने वो इस कोरोना काल में 1-1.5 साल के अंदर हमने बनाए हैं, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने कन्वर्ट भी कराया। अब इसमें जो हमारे यहाँ पे हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले बंदे हैं वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बैन होना चाहिए, आप जो है हमारे देश में आकर कन्वर्ट क्यों कर रहे हो। कोई इनसे पूछे, अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है क्या रीज़न है? हमारे यहाँ पे सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर क्यों है कि कोई भी आसानी से कन्वर्ट हो जा रहा है? बिकॉज जब तक वो आपके साथ था आपने पूछा ही नहीं। आपके पड़ोस में भी वो बंदा चाहे भीख मांग रहा था, आपने तब नहीं पूछा, लेकिन अगर वही ईसाई बन गया तो तुम्हें दर्द हो गया। उससे पहले वो जो है 10 रुपये से कोई नहीं दे रहा था, ठीक है, वो चाहे भूखों मरने की कंडीशन में था। इंसान मरने से तो अच्छा है कि भाई यहाँ मुझे कुछ ही नहीं मिल रहा तो मैं इसका झंडा उठा करके क्या करूँ। अगर इंसान मरेगा ही तो उसका फिर बेनिफिट क्या है किसी भी चीज़ का? और ऐसे में जो है इनके अंदर फिर हिंदुत्व जाग जाता है, या जो दूसरे धर्म के हैं उनके अंदर का वो जाग जाएगा, भाई हमारे धर्म में जो है इस तरह की सेंध लगा रहे हैं, हमारे बंदों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो चीज़ है अभी की नहीं है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम पे भी उनको लगा था। जब उनको लगा ना कि हमें जो है हमारे हक अगर किसी धर्म के अंदर हम हैं और वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं और हमको छोटा ही समझा जा रहा है या हमारी उपेक्षा ही हो रही है, तो कम से कम जहाँ हमें एक इंसान की तरह ट्रीट करा जाएगा हम वहाँ जाए, भले चाहे तुम्हारा एजेंडा कुछ भी रहो। फिर तुम तो ये कह सकते हो कि ये कन्वर्ट हो गई, ये ऐसे थे, वो ऐसे थे, धर्म के प्रति देश के प्रति ऐसे थे। इंसान अगर ज़िंदा रहेगा तो कुछ भी कर लेगा, ज़िंदा ही नहीं रहेगा ना। और एक आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ होती है कि वो भीख तो मांगने से रहा। तुमने जो है समाज व्यवस्था और धर्म इन सब के नाम पे जो है जो आडंबर रच के रखे हुए हैं, उसमें उसको बंदे को कहीं जगह नहीं थी। अब जब वो दूसरी जगह पे चला गया है तब तुम्हें जो खाज हो रही है कि वो क्यों चला गया है। और उसी के सगे संबंधी और आस पड़ोस के बंदे फिर उस बंदे से बात तक करना बंद कर देते हैं, हाय इसने धर्म चेंज कर लिया, हाय ये तो वहाँ चला गया, हाय ये तो वहाँ चला गया। अबे भाई जब वो तुम्हारे साथ था तुमने कभी उसको पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों टेंशन में हो, कोई ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, लोगों पे सभी पे दिक्कत आई हुई है, ठीक है, ये समय ऐसा है। जिनकी जेबें भरी रहती थी उनकी जेबें खाली हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारी जो सामाजिक जो जिम्मेदारी है आप उससे दूर भागने लगो। और फिर कोई बंदा बोलता है ठीक है अगर तुम पूछ ही नहीं रहे हो तो मुझे फ़ायदा ही क्या है। वही उन्होंने करा था कि बौद्ध धर्म में गए थे, कई सारे अनुयायी उनके साथ में गए थे बाबा साहेब के साथ, और वही जो है यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? फिर लोगों को ये खाज नहीं होनी चाहिए कि हाई ये इस तरह से हो गया और इनको जो है रोको ईसाई मिशनरियों को। अगर किसी को, अगर तुम अपनों को नहीं पूछोगे तो कहीं ना कहीं तो इंसान जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मत खटखटाना कि हाई इनको रोको, हाई इनको रोको। अगर तुम्हारे में काबिलियत होती ना तो इनकी एंट्री ही नहीं हो पाती। समाज के बड़े बूढ़े बनते हो ना और ज़्यादा बड़े ठेकेदार बनते हो धर्म के समाज के, तो पहले अपना कर्तव्य निभाते। तो ये तो छोटे हैं, बड़ों की गलतियाँ होती हैं जो छोटों को भुगतनी पड़ती हैं, या फिर छोटे उल्टे चल पड़ते हैं। पहले अपने आप को देखो और उसके बाद बोलना उनको। क्योंकि मैंने कई ऐसे बंदे देखे हैं जो बोलते हैं कि हाई इसने तो वो कर लिया, तो पूरे मोहल्ले पड़ोस ने उनसे रिश्ते नाते तोड़ लिए, बात तक कोई नहीं करता। अरे जब वो था तब तुमने उसका कोर्स कर लिया। जब बंदा जो है 10-10 रुपये के लिए परेशान हो गया होगा, जब बेचारा भीख मांगने के लिए आ गया होगा, तब जा कर के उसको लगा, उन्होंने बोला तुम आओ और तुम इंसान हो, तुम इंसान की तरह से पूछेंगे। हमारे यहाँ कोई जाति भेद बिरादरी है ही नहीं, तो सबसे बड़ा कलंक तो यही है, तुम इसको हटाओ। समाज में एक जो इंसान है, इंसान को इंसान की तरह समझ के चलो। क्या हर चीज़ में जो है आपको धर्म को या जाति को घुसेड़ने की क्या ज़रूरत है? और वाकई में इस धर्म नाम के एक शब्द ने जितना नुकसान इंसानियत का करा है किसी ने नहीं करा होगा, और ना ही जितना इस शब्द ने बांटा है किसी ने नहीं बांटा होगा आज तक।